वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में यानी कि नाइट के डोज में हम आप सबको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं, कोई ग्रुप है, तो उसमें शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और मित्र भी जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट के ज़रिए मिलाएंगे कि आपके कितने सही हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के होंगे। तो पहला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रतीक नहीं किया जा सकता? जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना, 100% आपका डी राइट आंसर है। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, तो पहले का डी बिल्कुल सही जवाब है जिनका भी कमेंट में है। 2 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। क्षमता आपको 1 डायोप्टर दिया है और उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्षमता फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र को उल्टा करके लिख लेते हैं 1/p। तो 1/1 होगा, क्योंकि क्षमता 1 है तो 1 मीटर हो गया, और मीटर को आप सेंटी में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे यानी कि 100 सेंटीमीटर। और जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नंबर 3 देखिए, किसी बीम के वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के है ना प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इस प्रश्न में आपका 100% सटीक आंसर जो होगा ना, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, यानी कि अगर हम F2 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब वैसा ही प्राप्त होता है, एक समान साइज का प्राप्त होता है। इसलिए 3 का आपका बी राइट आंसर है। 4 नंबर देखिए कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरियां -5, दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो देखिए इस प्रश्न में ना, जब भी नेगेटिव दे दिया तो नेगेटिव जो होता है अवतल में होता है और लेंस में भी अवतल में ही होता है, इसलिए दोनों अवतल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5 इजी प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आपका 2 हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ओके, ये देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, और ये भी सेम है, अपवर्तन हो या प्रवर्तन हो, दोनों कंडीशन में 2 होगा। 6 का भी सही जवाब है। 7 नंबर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? 15 एनुअल का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल आपका सही जवाब जो हो जाएगा उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। तो जिन भी स्टूडेंटों ने डी बताया सही है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक को देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, साइन आई बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। ओके, साइन आई बटा साइन आर होता है, बिल्कुल सही जवाब है। और 8 नंबर प्रश्न में ये 100% सही है। चलिए 9 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। तो देखिए मैं फिगर ही पहले बनाता हूँ। ये उत्तल लेंस हो गया जो कि देखिए बीच में मोटा है किनारों की अपेक्षा, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसलिए 9 का सी बिल्कुल सही जवाब। ओके, चलिए आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया है कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है यानी कि एम क्या होता है? यू बटा भी, यू भी और डी है भी बाई यू। तो आप लोग को मालूम होगा कि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है एम, उसका सूत्र होता है भी बटा यू, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों कंडीशन में आपका डी सही है। ओके, 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 आपका कहता है नाइट के डोज का क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या यानी कि F बराबर R/2 होता है, जिसको हम आगे R बराबर 2F कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर ए होगा, R बराबर 2F। ओके, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको 12 नंबर क्वेश्चन में ले चलते हैं। कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण, जैसे कि ये प्रिज्म हो गया, ये प्रकाश की किरण निकल रही, इस कंडीशन में जो कोण बनता है उसको हम निर्गत कोण कहते हैं। ओके, और इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब सी है। ओके, 12 का सी निर्गत कोण एकदम सही है। 13 नंबर है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। फोकस दूरी आपका जो है ना 1 मीटर है।
और उसकी क्षमता। तो P बराबर सूत्र होता है 1/f, ये क्षमता निकालने का सूत्र है। तो आपका फोकस दूरी जो है एक ही है, तो 1/1 और 1/1 1 होता है। अब देखते हैं उत्तल लेंस क्या है। तो उत्तल लेंस में जो होता है वो प्लस में होता है, इसलिए क्षमता 1 डायोप्टर प्लस में होगा। बिल्कुल 13 का राइट आंसर आपका बी होगा। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बी बताया है बिल्कुल सही है। ओके, चलिए 14 नंबर देखिए, प्रश्न कहता है कि जब किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु स्थित होगी। अवतल दर्पण है और उससे ना आवर्धित प्राप्त हो रहा है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और वो प्रतिबिंब जो है वो आपका काल्पनिक भी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ध्रुव होता है और ये फोकस होता है। जब वस्तु को यहाँ पे आप रखेंगे ना फोकस और ध्रुव के बीच, इस कंडीशन में आपका ये बनता है। तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, यही है ध्रुव को दर्पण भी कह सकते हैं। इसलिए 14 का ए जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 से हम आपको मिलाते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, किस दर्पण द्वारा? तो देखिए पहला है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल दर्पण का कंडीशन है कि वो किसी भी प्रतिबिंब को जो होता है ना छोटा बनाता है और सीधा भी बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है साइड मिरर में भी किया जाता है। इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, उत्तल दर्पण। ओके, तो 15 का ए बिल्कुल सही है। और 16 नंबर है अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि अवतल दर्पण में जो होता है ना सारे प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं। इसलिए 16 का ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 17 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होगा काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। उत्तल दर्पण, क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण। ओके, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है इसका बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा ना काल्पनिक होगा और छोटा होगा, इसीलिए इसका साइड मिरर में इस्तेमाल होता है। तो जिन भी स्टूडेंट ने ये बताया बिल्कुल सही है। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में किस दर्पण का द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्राप्त करना है हमें, समतल, अवतल, उत्तल, सभी दर्पणों से। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ए होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण ही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमें वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसलिए 18 का बी जिनका भी कमेंट में सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, और 20 दो प्रश्न हैं। 19 है किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल, उत्तल, अवतल, अवतल लेंस। तो अभी एक मैंने फिगर बनाया था पीछे, देखे होंगे इस तरह का। इसमें हम जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखे थे, इस कंडीशन में आपका जो प्रतिबिंब था वो बड़ा बनता है और पीछे बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही है। अब आइए 20 नंबर लास्ट प्रश्न देखिए आपका इस वीडियो का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, काल्पनिक, सभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो में हमने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न से रूबरू कराए। कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सही है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और अपने साथियों में भी शेयर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ना सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।